पानीपत पानीपत सिटी विधानसभा क्षेत्र। पानीपत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐतिहासिक चीज़ें घूमना शुरू होती है। इस ऐतिहासिक शहर के ऊपर काफ़ी उतार चढ़ाव राजनीतिक तौर पर हम जो है तो एक अरसे से देखते आए हैं, या फिर यूँ भी कहा जाए कि प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर अब तक के जो है तो हरियाणा के पानीपत के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। और पानीपत जो है तो दिल्ली से सटीक एरिया आता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय इतिहास का काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। इसी तरह से मैं आपको बता दूँ कि पिछली दफ़ा 76,863 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें संजय अग्रवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे, इन्होंने 37,318 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहां पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन काबिल जिक्र नहीं है क्योंकि वो अपने जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुई थी। पानीपत सिटी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि दो तरफा मुकाबला यहां पर देखने को मिला था। दो पहलवान यहां पर मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी के पहलवान ने यहां पर जो तो 3.65% से वोट कम करके, मतलब वोट का परसेंटेज गिरता हुआ दिखाकर जो है तो जीत दर्ज की थी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 2.53% वोट बढ़ा था, लेकिन जो तो जीत की तरफ वो नहीं जा पाई। एक बड़ा अंतर जिसको हम कह सकते हैं, तकरीबन 50% वोटों का अंतर के साथ जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो हार का सामना करती है और 62% के करीब करीब वोट, या 62% से 63% के करीब करीब का वोट बीजेपी हासिल करती है। जनता इस बार अगर वोटिंग करती है तुष्टीकरण की राजनीति पे, तो बीजेपी के लिए राह हमवार होती है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति अगर यहाँ पर नहीं चलती है तो सीधी तौर पर हम ये बात भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो तो काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव हुए थे उसको अगर देखा जाए और उसकी तुलनात्मक स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधी सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर आसानी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और अलग अलग जो है तो क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान माफ़ कीजिएगा देखने को मिली है। और उसको अगर कार्यान्वयन कर जाती है कांग्रेस तो यहाँ पर मेहनत करने की साथ साथ जो तो जीत की तरफ वो बढ़ सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी है कि वो आगे चलकर जो है अपने आप को बढ़ावा या बढ़ता हुआ देखे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं पानीपत सिटी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कई ताकत चीज़ें रखती है। और ये जो तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली से सटीक एरिया है और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है, तो डेवलपमेंट के मामले के ऊपर अगर वोटिंग हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।